देखिए, एक तो मैं बता दूं कि देहरादून में जो मेट्रो का प्रपोजल है वो भारत सरकार के पास गए हुए 2 साल हो गए हैं। भारत सरकार से अभी स्वीकृति नहीं हुई है। ये शायद सही नहीं होगा कि देहरादून के अलावा और कहीं शहरों का आ गया है। इस बीच में अभी तक किसी भी नए शहर में नहीं आई है, एक्सेप्ट आई थिंक गुड़गांव में कुछ पोर्शन उन्होंने किया है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने उससे कर रही है, या भुवनेश्वर कर रहा है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने पैसे से कर रही है। कई शहरों की पेंडिंग है, बाकी सभी शहरों के पेंडिंग है, गोरखपुर का पेंडिंग है, इवन बनारस की डीपीआर है, नासिक का मेट्रो नियो पेंडिंग है, बहुत शहरों का पेंडिंग है। और कहीं ना कहीं अब ये एक विचार जो मिनिस्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट में बन रहा है कि जिन शहरों में ऑलरेडी बन चुकी है उन्हीं में एक्सपेंशन किया जाए ताकि राइडरशिप प्रॉपर आ सके, एंड टू एंड कनेक्टिविटी मिले। और नए शहरों को अभी ले नहीं रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है। तो उसके विकल्प पे हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भुवनेश्वर में उन्होंने मेट्रो राज्य सरकार ने अपने पैसे से की है, पास्ट में जयपुर में की गई थी। तो हम राज्य सरकार के पास अभी इस रिक्वेस्ट के साथ जा रहे हैं कि जैसे हम हरिद्वार में पीआरटी को हैम मॉडल पे कर रहे हैं, उसी तरह मेट्रो नियो को भी देहरादून में हैम मॉडल पे किया जाए, जिसमें कि 40% राज्य सरकार दे और 60% कंसेशन अरेंज करे। तो अगर उसमें बात बन जाती है तो शायद फिर इसमें कुछ आगे बात बढ़ेगी। उसके लिए सर आपने क्या प्रपोजल बनाया है या फिर डिजाइन वही रहेगा सर? सब कुछ वही रहेगा, केवल फाइनेंसिंग जिसमें पहले था कि 20% स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी और 60% राज्य सरकार या अथॉरिटी लोन ले रही थी सॉवरेन गारंटी पे। अब इसमें यह है कि 40% राज्य सरकार देगी और 60% कंसेशन लेके आएगा। तो मॉडल ही केवल चेंज है, टेक्नोलॉजी में और किसी स्टेशन की लोकेशन में, कॉरिडोर में कोई चेंज नहीं है कर रहा। आपका सर लंबा अनुभव रहा है, क्या ये फिजिबल हो जाएगा या फिर ये आसानी से हो जाना? हाँ नहीं, ये देखिए, इसमें ऐसा है कि पीपीपी मोड में कहीं भी मेट्रो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि मेट्रो में राइडरशिप का इशू रहता है, रेवेन्यू उतना आता नहीं है कि ये सस्टेन कर पाए। आप बहुत ज़्यादा फेयर रख नहीं सकते हैं, वरना लोग आएंगे नहीं। क्योंकि देखिए, मेट्रो टूरिस्ट के लिए नहीं होती है, मेट्रो बनती है जो डेली कम्यूटर्स हैं वहाँ के शहर के, जो लोग डेली चलते हैं अपने वर्क प्लेस में जाने के लिए या एजुकेशन के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, जिनका डेली ट्रैवलिंग है, वो डेली ट्रैवलिंग प्राइवेट मोड से मेट्रो पे आए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेयर अगर रखेंगे तो कोई आएगा नहीं। तो इसलिए मेट्रोज जो है वो तो एक तरह की नेसेसिटी है सिटी को डिकंजस्ट करने के लिए, उससे कोई प्रॉफिट अर्निंग संभव नहीं है। और पीपीपी मोड पे वहीं संभव होता है जहाँ पे कोई प्रॉफिट अर्निंग होती है। तो इसलिए मेट्रो का प्रोजेक्ट करना तो अपने पैसे से ही पड़ेगा। अब ये है कि 40% पहले भी हम दे रहे थे, उसमें 20% भारत सरकार से उम्मीद रखी थी हमने, अब वो 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद कंसेशन आएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो बनाएगा भी, चलाएगा भी। तो ये संभव है करना।